भीम, जय भारत। साथियों, प्यारे बच्चों, आज मैं डॉक्टर अंबेडकर इस देश के आधुनिक निर्माता थे, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ शिक्षा को लेकर के। जो स्थिति इस देश में एससी, एसटी और माइनॉरिटी की थी, ये लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, इनको पढ़ने लिखने का अधिकार भी नहीं था। जो एससी एसटी के लोग थे, अपना जीवन यापन एक जानवरों की भांति कर रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर ने इनको शिक्षा की एक चाबी दी, संवैधानिक अधिकार दिए, लोग पढ़ने लिखने लगे और आज हमारे देश में यह पढ़ लिख रहे हैं और देश को विकसित बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। महिलाओं की भी स्थिति बहुत बदतर थी, उनको भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को भी इस देश में घूंघट में रहना पड़ता था। और इंदिरा गांधी जिस दिन प्रधानमंत्री बनी थी, उन्होंने कहा था, इस देश में यदि मैं आज प्रधानमंत्री बनी हूँ, उसका श्रेय बाबा साहब को जाता है। बाबा साहब ने जो शिक्षा का काम महिलाओं के लिए किया, वो भुलाया नहीं जा सकता। इस देश में जो 50% आबादी थी महिलाओं की, उसको लेकर बाबा साहब की ये चिंता थी कि जिस देश में 50% लोगों को कोई काम करने का ही अधिकार ना हो, उस देश का विकास कैसे हो सकता है, वह देश कैसे विकसित हो सकता है। इसके लिए बाबा साहब ने काम किया। उन्होंने आज़ाद भारत में हिंदू कोड बिल पेश किया। नेहरू मंत्रिमंडल में वह जब हिंदू कोड बिल पेश किया, उनकी मंशा थी कि इस देश में महिलाओं को आधी से आधे के लगभग सीटें मिलेंगी, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे वो प्रशासन के क्षेत्र में हो। उनका यह प्रयास था कि हमारे देश में महिलाएं भी काम करें। इसके लिए उन्होंने शिक्षा को एक समानता का अधिकार के रूप में दिया, सभी लोग पढ़ेंगे, ऐसा उनका प्रयास था। सभी महिलाएं पढ़ने लगी और इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री बनी और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को उन्होंने साधुवाद दिया। आज जो हमारा देश आधुनिक भारत जिसे हम कहते हैं, जो आगे बढ़ रहा है, विकसित देश बनने का प्रयास कर रहा है, उसमें बाबा साहब का अहम रोल है। महिलाओं के लिए जो कामकाजी महिलाएं थीं, उनके लिए बाबा साहब ने प्रसूति लाभ विधेयक पेश किया था। जो महिलाओं को जब बच्चे जन्म के समय उनको छुट्टी लेनी पड़ती थी, उसको अब उनको पैसा भी मिलता है और अवकाश भी मिलता है। उनको बच्चों को पालने के लिए भी उनको अवकाश मिलता है और उसका पैसा भी मिलता है। महिलाओं को जो आज कोई भी पोस्ट पे वो जा सकती हैं, चाहे जो भी पोस्ट हो, हर पोस्ट पे वो पहुंच सकती हैं। जैसे कि चाहे वो प्रधानमंत्री भी बन सकती है और एजुकेशन आईएएस भी बन सकती हैं। तो जो और महिलाओं के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया था, उसके तहत उन्होंने आरक्षण की डिमांड की। हालांकि हिंदू कोड बिल पास नहीं हो सका। इसके लिए बाबा साहब ने नेहरू मंत्रिमंडल से रिजाइन दिया था, यह कह करके कि जिस देश में महिलाओं को आगे बढ़ने की इजाज़त ना हो, महिलाओं को आधी सीटें ना दी जा सके, उनको आरक्षण ना दिया जा सके, उस मंत्रिमंडल में मैं नहीं रहूँगा। यह आज भी देखिए कि 50% महिलाएं हमारी पार्लियामेंट में नहीं पहुंच पाई हैं। बाबा साहब अगर होते तो हिंदू कोड बिल जरूर लागू करवा लेते और 50% का आरक्षण यदि मिल जाता तो पार्लियामेंट में 50% महिलाएं होती। यह इसके अलावा बाबा साहब ने जो हमारे 12 घंटे या मजदूरी या बंधुआ मजदूरी की व्यवस्था थी, इसके लिए भी बाबा साहब ने काम किया। जो उन्होंने 12 घंटे किसी से काम नहीं लिया जा सकता या इससे अधिक घंटे, 8 घंटे सभी को काम करना है, 8 घंटे के काम करने का अधिकार दिया। इसके अलावा जो काम लेता है, 8 घंटे से ज़्यादा यदि कोई काम ले रहा है तो उसके लिए और वेतन देने की व्यवस्था की गई, अधिक वेतन देने की व्यवस्था की गई, ताकि उसको सही भुगतान मिल सके और उसका विकास हो सके। और जो तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं थी, जो जैसे बुरी व्यवस्थाएं थी, जैसे छुआछूत और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं थी, उसके लिए बाबा साहब ने बहुत अथक प्रयास किया, लड़ाइयाँ लड़ी। इतना भेदभाव था कि लोग पानी पीने भी समान जगह नहीं मिलती थी। बाबा साहब
जो एकमात्र ऐसे भारतीय हैं दुनिया में पानी के लिए जो सत्याग्रह हुआ है वो बाबा साहब ने किया है। पानी पीने का सत्याग्रह करने के लिए जिन मानवों को पानी पीना नहीं मिलता था, आज वह लोग विकसित देशों के खड़े होने का पहुंचने के लिए हमारे देश का प्रयास कर रहे हैं और आधुनिक भारत की ओर बढ़ रहे हैं। बराक ओबामा साहब ने बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का दीपक कहा। यह कितनी बड़ी उपाधि है कि सिंबल ऑफ नॉलेज है बाबा साहब। दुनिया उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानती है। उन्होंने तो यह भी कहा था कि बाबा साहब यदि हमारे देश में पैदा होते तो मैं उन्हें सूर्य कहता। अर्थात सूर्य से तो पूरी दुनिया चमकती है और सूर्य का प्रकाश हमारे चारों तरफ फैलता है और हर उसके बगैर कोई भी नहीं रह सकता। तो सूर्य के जो उपाधि मिली हुई है वो बराक ओबामा साहब ने हमें दी और उसके आधार पे उन्हें हम सूर्य कहते हैं। बाबा साहब को हम भारत रत्न की उपाधि मिली। बाबा साहब को भारत रत्न कहा जाता है। बाबा साहब को कुशल लेखक कहते हैं। बाबा साहब को बढ़िया पत्रकार भी कहा जाता है। बाबा साहब को जो संपूर्ण अगर रत्न मिलने विश्व रत्न कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।